न्यूज जहां मैं लास्ट वीक की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज की बात करता हूं। आज भी मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है अलग अलग गेम्स की तरफ से, लाइक GTA 6, PUBG मोबाइल 2, 4G, COD मोबाइल, रेजिडेंट इविल एंड और भी बहुत सारे गेम्स की तरफ से। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना वरना कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओगे। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं COD मोबाइल की। तो वैसे तो उसका सीजन 14 आना चाहिए, पर डेवलपर्स ने उसे रीसेट कर दिया है और अब ये होगा सीजन 1 न्यू ऑर्डर। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि वरना आगे चल के सीजन काउंट्स कितने ज्यादा हो जाएंगे और याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। ये नया सीजन 26 जनवरी के आसपास स्टार्ट होगा। अभी एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं बताई गई। 2 नए वेपन्स आ सकते हैं, FAMS असॉल्ट राइफल एंड SKS राइफल। साथ ही इसमें एक नया मैप आएगा जो पूरी COD फ्रेंचाइज में बिल्कुल नया है, वरना पहले तो COD के जो PC गेम्स होते हैं उसके मैप्स को मोबाइल में डाला जाता था, लेकिन एक कंप्लीटली न्यू है और ये मल्टीप्लेयर मोड के लिए आएगा जिसका नाम है रिक्लेम। और इस नए सीजन में थोड़ी फ्यूचरिस्टिक फील दी गई है जो कि पहले मिलिट्री थीम थी। मुझे लग रहा है कि ये जो फ्यूचरिस्टिक फील है ये साइबरपंक से इंस्पायर्ड है और इसीलिए शायद ये COD मोबाइल को थोड़ा सा रिबूट दे रहे हैं। और फिर इसमें कुछ कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर भी चेंज किया गया है। रेजिडेंट इविल 4 रीमेक से रिलेटेड कुछ लीक्स आ रहे हैं कि बेसिकली ये डिले हो गया है। एक्चुअली इनका M2 स्टूडियो पहले इस पर काम कर रहा था, पर फिर उसकी डायरेक्शन पर क्वेश्चन उठाया गया। मतलब जैसे कि रेजिडेंट इविल 3 रीमेक में ओरिजिनल कंटेंट को कट किया गया था जो कि गेमर्स को पसंद नहीं आया, और इनका M2 स्टूडियो भी रेजिडेंट इविल 4 के साथ यही काम करने वाला था। इसीलिए अब कैपकॉम ने उनकी जगह डिवीजन 1 स्टूडियो को काम पर लगाया है जो ओरिजिनल गेम जैसा ही इसे बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ नए मैकेनिक्स भी ऐड करेंगे जैसे रेजिडेंट इविल 2 रीमेक में डाले गए थे, और इसी वजह से गेम डिले हो सकता है। फिर एक नया इंडियन बैटल रॉयल और मल्टीप्लेयर गेम का ट्रेलर लॉन्च हो गया है जिसका नाम है लैंड्स ऑफ प्राइड, और इसे महंत गेम्स बना रहे हैं। और ये नहीं कि इन्होंने कोई सिनेमैटिक या फिर मैप का ट्रेलर लॉन्च किया हो, ये सीधा एक गेम प्ले ट्रेलर है जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हो कि गेम प्ले कैसा होने वाला है। इसमें बहुत सारे मोड्स होंगे लाइक TDM, डेमोलिशन, डोमिनेशन, एलिमिनेशन, कवर पॉइंट। हम चाहे तो वेपन्स को और एवतार्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर रैंकिंग लेवल सिस्टम भी होगा, वॉइस चैट का भी ऑप्शन होगा और इसमें चाइल्ड लॉक भी है। मतलब अगर आप छोटे हो तो आपके लिए लिमिट लगाइए कि आप एक दिन में कितना खेल सकते हो, और इवन आप गेम में अपने माँ बाप का पैसा भी खर्च नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि एक बच्चे ने PUBG मोबाइल में 16 लाख रुपए के आसपास कुछ उड़ा दिए थे। तो शायद उसी चीज को रोकने के लिए या ऐसी हरकतों को रोकने के लिए ये लिमिट लगाई गई, लॉक लगाया गया, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा फीचर है। और इसके मैप्स इंडिया से इंस्पायर्ड होंगे क्योंकि ये इंडियन गेम है एंड ये समर की हॉलीडेज तक रिलीज हो सकता है। तो आपको ये गेम कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना। हिटमैन 3 फाइनली लॉन्च हो गया है। आप बताओ कि इसे आप खेल रहे हो या नहीं, या फिर इसके गेम प्ले वीडियोस देख रहे हो या नहीं। और पहली बात तो यार ये एपिक गेम स्टोर पे बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा है। मतलब अब ये 1400 रुपए के आसपास का गेम है, लेकिन कुछ टाइम पहले ना ये ऑलमोस्ट डबल था। तो जिसने नहीं खरीदा वो एक बार को सोच सकते हैं, और जिन्होंने पहले ही खरीद लिया ये सस्ता होने से पहले, भाई कंपनी को तो उनके पैसे वापस करने चाहिए यार, सही में। मतलब पता नहीं करेगी या नहीं, लेकिन करने चाहिए। और ना हिटमैन 2 के एक्सेस पास को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन एक बात तो कंपनी शायद ये कह रही है कि जिनके पास हिटमैन 1 या फिर हिटमैन 2 है वो हिटमैन 3 के लेवल्स को फ्री में लोड कर सकते हैं, जो कि ग्रेट न्यूज है यार। क्योंकि हिटमैन 1 हमने कुछ महीने पहले ही फ्री में क्लेम किया है एपिक गेम स्टोर से, लेकिन ये अभी से नहीं होगा। इस फीचर को आने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। फिर 4G गेम को लेकर बहुत सारी न्यूज है, जिसमें पहली बात तो इसके 4 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और गेम प्ले एंड बाकी चीजों को लेकर भी बहुत कुछ पता लग रहा है। इसमें बैटल रॉयल भी होगा, ई-स्पोर्ट्स भी होगा आगे चल के। तो मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करी है जो अभी तक हमें ऑफिशियली पता लगे हैं, इसलिए उसे आप चेक कर लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद। देखो PUBG मोबाइल इंडिया का तो कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ 2 नए PUBG के गेम्स आने वाले हैं और एक कंफर्म्ड न्यूज है क्योंकि क्राफ्टॉन गेम यूनियन के CEO किम चैंग हैन ने खुद कहा है। उनका कहना है कि PUBG मोबाइल 2 2021 में आएगा और PUBG 2 PC एंड कंसोल्स के लिए 2022 में आएगा। फिर 2022 में ही PUBG वाले एक और नया गेम ला रहे हैं जिसका नाम है द कैलिस्टो प्रोटोकॉल, और ये हॉरर गेम होने वाला है जो कि फ्यूचर में सेट होगा 300 साल आगे। इवन ये लोग PUBG मोबाइल का ही एक एनिमेटेड शो और वेबटून्स भी बना रहे हैं। तो बेसिकली ये लोग PUBG यूनिवर्स को और ज्यादा बड़ा बनाते जा रहे हैं, उसे एक्सपैंड कर रहे हैं। वैसे PUBG 2 की जो न्यूज है वो प्लेयर IGN नाम के लीकर ने पहले ही बता दी थी, पहले ही लीक कर दी थी कि ये प्रोजेक्ट XTRM के कोड नेम से बन रहा है।
गाइस अभी तक जो GTA 6 से लीक्स आया करते थे उसमें हम पता नहीं लगा पाते थे कि ये सही है या गलत है, पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 110% कंफर्म्ड है, क्योंकि टेक टू इंटरैक्टिव ने एक पेटेंट पब्लिश कराया था 2020 के अक्टूबर में, जो कि रॉकस्टार गेम्स के एम्प्लॉयज ने करवाया था। बेसिकली जब कोई कंपनी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है तो उसका एक पेटेंट फाइल करा लेती है ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके। और एक रेडिट यूजर ने बहुत खोजबीन के बाद वो पेटेंट ढूंढ निकाला जिसमें रॉकस्टार गेम्स के एम्प्लॉयज का नाम है। तो बहुत चांसेस है कि ये GTA 6 के लिए होगा, क्योंकि उनका नेक्स्ट गेम तो वही होने वाला है। अब इस पेटेंट से हमें GTA 6 के बारे में कुछ नई डिटेल्स पता लग रही हैं और ये अमेजिंग होने वाला है। मतलब इस पेटेंट से पता लग रहा है कि रॉकस्टार गेम्स हमसे भी एक कदम आगे ही सोचता है। वो तो इतना रियलिस्टिक गेम बनाना चाह रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मतलब GTA 5 में आप देखते होंगे कि उसके NPC पागल से हैं, मतलब बड़ी अजीब तरीके से ड्राइविंग करते हैं और कभी कभी तो कोने पर अटक जाते हैं या कभी कभी हमारी नई नवेली गाड़ी पर स्क्रैच मार देते हैं। खैर हमारी गाड़ी पे स्क्रैच तो हमारी गलती की वजह से ही लगता है, लेकिन फिर भी दूसरों को कोसना आसान है। पर इस पेटेंट के हिसाब से GTA 6 के ड्राइवर्स बहुत ही ज्यादा समझदार होंगे और रियलिस्टिकली ड्राइव करेंगे। मतलब ड्राइविंग करते वक्त एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, हर चीज का ध्यान रखेंगे। उनका बिहेवियर बहुत रियलिस्टिक होगा। आप देखते हो कि GTA 5 में अगर कोई गाड़ी ठोक दे तो वहां पे जाम लग जाता है और NPC हिलते ही नहीं है, मतलब हमें कोई निकलने का रास्ता ही नहीं देता। ये सब प्रॉब्लम GTA 6 में सॉल्व हो जाएगी और हर एक NPC का अलग ड्राइविंग स्टाइल होगा जैसे रियल लाइफ में होता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि GTA 6 अभी तक का मोस्ट रियलिस्टिक गेम होगा, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स चीज करने के लिए गेम को पूरे टाइम इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो शायद ये वाला सिस्टम GTA 6 के ऑनलाइन वर्जन के लिए हो और शायद इसके कुछ फीचर्स GTA 5 ऑनलाइन में भी डाले जाए, क्योंकि उस पेटेंट में PS4 एंड Xbox One भी लिखा था। वैसे अगर गेम को पूरे टाइम इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ रही होगी ना, तो फिर तो भूल जाओ कि GTA 6 कभी क्रैक होगा, क्योंकि ये बात हमें पता है कि ऑनलाइन गेम्स कभी भी क्रैक नहीं होते, क्योंकि वो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट मारते हैं। रेजिडेंट इविल विलेज की रिलीज डेट पता लग गई है, जो कि 7th में है और ये गेम PC, PS5 एंड Xbox Series X के साथ साथ PS4 एंड Xbox One पर भी आएगा। बल्कि लास्ट जन वालों के लिए एक फ्री अपग्रेड भी होगा कि वो फ्री में ही PS5 एंड Xbox Series X पे अपग्रेड कर सकते हैं। और नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये गेम विलेज में सेट है और इसमें हॉरर एलिमेंट पे फोकस किया जाएगा, जैसे कि कुछ पुराने गेम्स में किया जाता था। इसका डेमो PS5 के लिए अवेलेबल है फॉर फ्री एंड आगे चल के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ये डेमो को निकालेंगे। इसके साथ एक मल्टीप्लेयर वर्जन भी आ रहा है जिसका नाम है RE-Verse, जिसमें सभी फ्रेंचाइज के कैरेक्टर्स होंगे और आपस में हम मिलकर लड़ सकते हैं। मतलब मल्टीप्लेयर गेम है तो हम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। लेकिन इसको बहुत ज्यादा डिसलाइक्स मिल रहे हैं क्योंकि शायद ये लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना। उसके अलावा द डिवीजन 2 में भी रेजिडेंट इविल का एक क्रॉसओवर इवेंट आ रहा है जो कि 2 Feb से स्टार्ट होगा। अनचार्टेड की जो मूवी टाइम इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ रही होगी ना, तो फिर तो भूल जाओगे